ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। यह कार्यक्रम पूरे ग्रह गोचर पर आधारित है और पूरे ब्रह्मांड में जितनी सारी ग्रह हैं उन सभी चालों पर आधारित है मेरे मित्रों। तो आज का यह कार्यक्रम आपको बिल्कुल ही नहीं मिस करना है और पूरा कार्यक्रम आप अवश्य देखें। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई है और आपके जीवन की जो सफलताएं हैं उनसे जुड़ी हुई है और आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उनसे जुड़ी हुई है और उनका क्या समाधान होना चाहिए उनसे जुड़ा हुआ है मेरे मित्रों। और कौन सी ग्रह कब चाल बदल रही है और कौन से दुश्मन कब आप पे ऊपर वार करना चाहता है, कौन से दुश्मन चाल चल रही है और दुश्मन का नाम क्या है। और ऐसी जो विषय में दर्शाया गया है कि एक औरत आपके ऊपर योनि तंत्र कर रही है। मित्रों, योनि तंत्र साधना के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है और अगर किसी के ऊपर योनि तंत्र कर दिया जाए तो पूरे जीवन काल तक कभी सुखी संपन्न रह नहीं सकता है। और वही व्यक्ति नहीं, अगर घर पे कर दिया जाए या किसी व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाए तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। पूरे घर परिवार पागलों की तरह भटक उठता है और सभी की स्थितियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। पति पत्नी बिल्कुल अलग हो जाते हैं, माता पिता बिल्कुल अलग हो जाते हैं, पिता पुत्र में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। मित्रों, अनेकों प्रकार की समस्याएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। एक समस्या आपके जीवन काल से समाप्त नहीं होगी तब तक दूसरी समस्या दस्तक डाल देती है मेरे मित्रों। यह योनि तंत्र जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो मित्रों, आखिर किसने किया है और क्यों किया है, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और ग्रह की भी स्थितियां जानेंगे और इनके साथ साथ आपके साथ कौन सी शुभ घटनाएं और कौन सी अशुभ घटनाएं घटित होने वाली है, इनके बारे में भी हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट। और कौन से व्यक्ति आपको धोखा देगा, कौन से व्यक्ति आपके प्रति कितनी अच्छाई कार्य कर रहे हैं और कितने घातक कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरत है मेरे मित्रों। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर पीठ पीछे वार कर रहा है और वह व्यक्ति कौन है और क्यों कर रहा है, अगर उनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से नहीं जान पाएंगे तो वह वार करके निकल जाएगा। तो मित्रों, चलिए जानते हैं। जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। मित्रों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वह बहुत ही अच्छी है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं। मित्रों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। मित्रों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं मेरे मित्रों। तो जैसे कि आपके जीवन काल से जो समस्याएं जुड़ी है, सबसे प्रथम समस्या जो है वह परिवार से रिलेटेड है और परिवार में कभी शांति देखने को मिलता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में यह तकरीबन 7 से 8 साल के दरमियान में कभी खुशियां ही प्राप्त नहीं हुई है और अगर कभी खुशियां प्राप्त होती है तो चंद मिनट के लिए आती है और फिर उसे दुखों में बदल जाता है मेरे मित्रों। हमेशा कार्यों के प्रति भागते रहते हो और उसके बदले में आपको बहुत ही कम लाभ प्राप्त होता है। आप जिस अनुसार से जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, उतनी आपको राशि प्राप्त नहीं होती है। आप अपने जीवन काल में बहुत ही भागा दौड़ी करते रहते हैं,
लेकिन कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, और सफलता प्राप्त हो भी जाता है तो जिस अनुसार से आप मेहनत करते हैं उस अनुसार से फल की प्राप्ति नहीं होती है। और उस कार्य में भी अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। दिन दोगुनी रात चौगुनी करके जो आप मेहनत करते हैं उस अनुसार से फल की प्राप्ति तो होती नहीं है, उसके साथ साथ आपको रोना भी पड़ता है। खून के आंसू रोने की स्थिति कभी कभी आ जाती है। कभी आपके पैसे कहीं फंस जाते हैं, कभी आपको किसी के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ता है, कभी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, कभी कोई ऐसे झटका आपको देकर चला जाता है कि आप कभी उनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी आपको बेइज्जती महसूस करना पड़ता है। लोग कभी आपको 10 लोगों के बीच नीचा भी दिखा देता है। मेरे मित्रों, आप समय और हालात के बीच इतने लड़ते हो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी हालात और समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर आपके जीवन में ऐसी भी घटना घटित होने वाली होगी या हो रही है। तो मित्रों, इस बातों को लेकर आपको क्या करना चाहिए और यह किस वजह से हो रही है। जैसे कि अगर देखा जाए, जो शादीशुदा लोग हैं और उनके बच्चे हैं, बच्चे शादी होकर अपने ससुराल चले गए हैं, लेकिन वहां भी वह व्यक्ति सुख और चैन से नहीं जी रहे हैं। किसी न किसी कारणवश से यह समस्या पीछा करते हुए वहां तक भी पहुंच गया है, और आपके बच्चे को भी खून के आंसू रुलाते रहता है। कोई बच्चे आपके विदेश में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसको बिल्कुल ही पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमेशा दूसरी बातों में उलझते रहता है। कभी उसे लगता है कि मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं घर जाकर पढ़ूंगा। जैसे ही वह किताब कॉपी को लेकर बैठता है, लेकिन उसे बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है। फिर वो बैठने के बाद उसके मन में अनेकों प्रकार के ख्याल आना प्रारंभ हो जाता है, और फिर उसका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। मेरे मित्रों, जब भी वह पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो उसको लगता है कि कोई कार्य छूट रहा है, फिर मैं उसे कर लूँ। तो फिर ऐसे स्थितियाँ आपके जीवन काल में बना हुआ रहता है। तो यह मेरे मित्रों, यह सबसे बड़ा दोष शनि का है और पितृ दोष है मेरे मित्रों। क्योंकि पितृ अगर आपके खुश नहीं रहते हैं तो वह आपको भी खुश नहीं रहने देगा मेरे मित्रों। क्योंकि आपके शरीर में जो ब्लड चल रहा है वह आपके पितृ की है, और अगर वही सुख शांति नहीं रहेगा तो आपके परिवार को पूरी तरह भटकाता रहेगा, कभी अच्छे से जीने नहीं देगा, आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होने देगा। बहुत मेहनत आप करोगे लेकिन आपको सफलता ही नहीं प्राप्त होगी भी तो जितना आप मेहनत किए उसके 1 भाग आपको सफलता प्राप्त होगी, वह भी आप अपने बदौलत हासिल करोगे मेरे मित्रों। और आपके कुंडली में शनि बहुत गहरा चाल चलते रहते हैं, जिसके कारण से अगर आप ये रास्ते पे चलना प्रारंभ किए हो तो रास्ता भटकना तय है और रास्ता आपको भटका देगा। कोई आप अच्छे कार्य किए हैं तो उसे बुरा करके निकल लेगा। आप नई वाहन खरीदे हैं, नए घर बनाए हैं, किसी न किसी कारणवश से वो टूटना मरोड़ना तय है। इसलिए एक बार आप पितृ पूजन करा लें, घर पे ब्राह्मण भोजन करा लें। अगर नहीं है ब्राह्मण तो कोई बात नहीं है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके हमें मैसेजेस कर सकते हैं मेरे मित्रों। उसके बाद एक बार पितृ पूजन और अपने पितरों के लिए गया में जाकर पिंडदान आप अवश्य कर लें, तभी आपके परिवार में खुशियां आएगी। और आपसे मेरा निवेदन है, शनिवार और मंगलवार को बालाजी के मंदिर में बालाजी के ऊपर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करके आए मेरे मित्रों। और पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल शनिवार और मंगलवार को अवश्य दें मेरे मित्रों। लेकिन ध्यान रखना है, रविवार को आपको तुलसी में जल भूलकर भी नहीं देना है मित्रों। रविवार के दिन को आपको तुलसी में जल भूलकर भी नहीं देना है। यह कार्य आप भूलकर भी नहीं करें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो शनि और पितृ पूजन से आपको बहुत चीज़ों से छुटकारा प्राप्त होगा, बहुत दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी।
जैसे कि मेरे मित्रों, आप जहाँ रहते हैं वह नाग डेड़ा साबित हो रहा है, और अपने घर के अंदर नाग और नागिन चांदी का जोड़ा बनवाकर घर के अंदर कहीं दफना दें। आपके घर परिवार में जो खुशियाँ अप्राप्त रहती है, जो हमेशा कलह और कलेश रहते हैं, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा और वह खुशियों में बदल जाएगा। मेरे मित्रों, हमेशा बात बात को लेकर परिवार में टूट जाना, बिखर जाना, अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाना, यह सब समाप्त होगा। और घर में जो नकारात्मकता फैली हुई है, इसके लिए आप घर पे एक बार गंगा जल छिड़क कर पोछा लगा दें, या पोछा लगाकर गंगा जल छिड़क दें, और एक बार पूरे परिवार गंगा स्नान कर लें। जीवन में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, वह समस्या समाप्त होगी, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर जो इतनी बड़ी समस्याएं चल रही है, जो इतनी बड़ी समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है, आखिर वह कैसे समाप्त होगा। तो वह इसी प्रकार से आपकी जो समस्याएं वह समाप्त होगी। तो मित्रों, आपके जीवन काल की जो परेशानियां हैं, जो रुपया और पैसा आपको कर्ज जो परेशान करके रखा है, अलग अलग रूपों में जो परेशान कर रहा है, इसमें मंगल का भी थोड़ा प्रभाव है और गुरु का भी प्रभाव है। दोस्तों, मंगल का भी प्रभाव है और गुरु का भी प्रभाव है। तो गुरु के लिए मेरे मित्रों, आपको 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज धारण कर लेनी है, तभी आपको छुटकारा प्राप्त होगा, तभी आपके हाथ में रुपया और पैसा की बचत होगा, अन्यथा आपके घर में दरिद्रता फैली हुई रहेगी मेरे मित्रों। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करना प्रारंभ करें। इनके साथ साथ प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है, और प्रातःकाल भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटा से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। और रविवार को जो जल आप अर्पित करेंगे, उसमें लाल मिर्ची के 7 दाने जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अनेकों प्रकार के दुश्मन आपके जीवन काल में आवागमन होता रहता है, तो यह सब से छुटकारा आपको प्राप्त होगा। इनसे जो आपके जीवन काल में नेगेटिविटियां लेकर आती हैं, इनसे आपको अवश्य छुटकारा प्राप्त होगा। यह कार्य आप अवश्य करें। और प्रत्येक दिन प्रातः काल को 1 दीपक शुद्ध घी का मेन दरवाजे पे अवश्य अर्पित करें, क्योंकि आपके जीवन आज से तकरीबन 5 साल पीछे का समय अगर देखा जाए तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर था। लेकिन ग्रह और गोचर, ग्रह गोचर ये बहुत चालें और राजनीतिक चालें चली है, जिसके कारण से आपका जीवन खराब हुआ है। और इस पे नहले पे दहले लगाने वाला आपका जो पितर है वह भी है, और आपके दुश्मन भी कम नहीं है मेरे मित्रों। आपके घर के आसपास में कई ऐसे महिलाएं हैं जो कि आपके ऊपर योनि तंत्र करके आपका जीवन को यूं ही नष्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो आपका जो जीवन था वो बहुत ही बेहतर जीवन था, लग्जरी जीवन आप जीते थे। लेकिन धीरे धीरे आपकी स्थितियां ऐसे बदलती गई कि आपकी बदहाली आपके सामने आकर खड़ी रह गई। जिसको आपने भला किया, जिसको आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसको आपने उंगली पकड़ के चलने सिखाया, जिसको आपने अपने कारोबार में हिस्सा बनाया, वही व्यक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बना पड़ा है। जिससे आपने पहले बहुत प्यार किया, अपने बाहों में लेकर सुकून की नींद लेते थे, आज वही व्यक्ति आपको पागल करने पे उतर गए हैं। वही व्यक्ति आपको रास्ते से भटकाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपका प्यार उनसे सहा नहीं जाता है। और जब भी किसी की शादी हो जाती है तो प्यार उसका टूट जाता है, जिसके कारण से आपको इस तरह का मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, इन लोगों ने अनेकों प्रकार की समस्याएं, तंत्र विद्या, प्रेत बाधा, जादू टोना, भूत प्रेत, ऐसी कोई साधना नहीं होगा जो आपके ऊपर ट्राई नहीं करके देखा, जिसका प्रभाव पुरजोर आपके ऊपर पड़ा हुआ है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, मैसेजेस करिए, चुटकियों में उसे ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। काल भैरव के दरबार में शनिवार और रविवार की रात्रि को स्पेशल आपके लिए पूजा रखी जाती है, आपकी राशि के लिए पूजा रखी जाती है, ताकि आपका जीवन से आपके जीवन जो है खुशियों से भरा हुआ रहे मेरे मित्रों।
और जब भी आपको थोड़ी सी समय प्राप्त हो जाए तो आप भगवान शिव को गन्ने का रस एक बार आप अवश्य अर्पित करें, क्योंकि मेरे मित्रों आपका जीवन मकड़े की जाल की तरह पूरी तरह उलझी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास धन दौलत इज्जत शोहरत सभी कुछ है, लेकिन वह चीज़ कुछ सही नहीं है, सभी जगह बिखरे हुए हैं। तो आप उसको एडजस्ट करें और भगवान शिव को एक बार 1.25 लीटर गन्ने का जूस भगवान शिव को अर्पित कर दें। जीवन की सभी परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएगी, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है उनसे भी आपको घबराना नहीं है। सीधा आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा हमें कॉल कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। अब दुश्मनों की छुटकारा प्राप्त होगी, आप चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या की कृपा से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यह कार्यक्रम उनके लिए अमृत साबित हों। और मित्रों यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। अगर आप इसे घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर से नकारात्मकता यूं ही भाग जाएगी मेरे मित्रों, क्योंकि कई दरबार में सिद्ध करने के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि अगर आप बहुत ही परेशान हैं, कोई दुश्मन आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है और उनसे अगर आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। और मंत्र है ओम नमः काल भैरव कालिका तीर मार तोड़ बेरी छाती घोट हाथ काल जो काड़ बतीसी दाती यदि यह ना चले तो नौकरी जोगनी की तीर टूटे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो आचा। मेरे मित्रों मंत्र है ओम नमो काल भैरव कालिका तीर मार तोड़ बेरी छाती की घोट हाथ काल जो काड़ बतीसी दाती यदि यह ना चले तो नौकरी जोगिनी का तीर टूटे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो आचा। मित्रों यह प्रक्रिया कैसे करनी है, 21 टुकड़े गुगुल तथा 21 कन्नीर की फूल को लेकर शमशान में जाकर चिता की अग्नि में एक टुकड़ा गुगुल तथा एक कन्नीर का फूल मंत्र पढ़ते हुए हवन कर दें। दुश्मनों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आप पूरे जीवन काल तक कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसे भी छुटकारा आपको प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार प्रणाम राधे राधे। मिलते हैं आप